वेलकम गाइस आप देख रहे हैं अपना एक ईयर अपडेट चैनल। गाइस आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि JKSSB की तरफ से 1700 जो सेकंड फेज़ की जो पोस्टें हैं वो निकल गई हैं और इनके फॉर्म जो है 27 दिसंबर से लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस आप अच्छे से तैयारी करो। तो आज जो मैं नया अपडेट लेके आया हूँ ये है जो सिलेबस जो है JKSSB की तरफ से निकला है वो मैं बता दूं। ये जो सिलेबस है फॉर रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट में कि सब इंस्पेक्टर कमर्शियल टैक्स सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में जो पोस्टें हैं जिनका ग्रेजुएट जो है क्वालिफिकेशन रखी हुई थी, तो ये उनका सिलेबस जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो गाइस आप मेरे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे कोई नोटिफिकेशन आए तो उसके बारे में आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक करो, अभी कर दो। तो गाइस बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना जो सिलेबस है। इसमें आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 120 होंगे और टाइम होगा 2 घंटे का। तो इसमें पहला जो जनरल इंग्लिश है वो 20 मार्क्स के होंगे। इसमें टेंसेज होंगे, रीअरेंजिंग जंबल सेंटेंस, नरेशन होगी, मॉडल्स होंगे, आर्टिकल्स होगा और इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन होगा विद ब्लैंक्स इन दी फील्ड इन विद, जिसमें आपको फ्रेजेस, प्रोनाउंस, हार्मोनियम, होमोफोन, क्लासेस होंगे, सिनोनिम एंड एंटोनियम, पेयर्स ऑफ वर्ड्स और उनके यूज, मीनिंगफुल सेंटेंस, इडियम और फ्रेजेस, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, एक्टिव और पैसिव वॉइस होंगे। तो ये जो इंग्लिश का है जी, इसमें इंग्लिश में इनके मीन्स की 20 मार्क्स का सेक्शन होगा। इसके बाद अगर बात करें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की, इसमें 20 मार्क्स होंगे। तो इसमें जो पहला आ गया इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल, फर्स्ट इन वर्ल्ड में एडवेंचर, स्पोर्ट और डिस्कवरी में सबसे पहले क्या हुआ था। इसके बाद पॉपुलर पर्सनैलिटी, जिसमें पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरी, जोग्राफिकल, स्पोर्ट, हिस्ट्री, इसमें पॉपुलर पर्सनैलिटी इनके बारे में क्वेश्चन होंगे। न्यूज़पेपर जो वर्ल्ड है, करंट, डेली और वीकली इंडिया, उन पर, न्यू लैंग्वेज और कल्चर पर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर, UNO पर, WHO पर, WTO पे, IMF पे, यूनेस्को पे, UNCTAD पे, इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन पर भी होंगे और उनके जो ब्लॉक्स हैं उन पर भी, जैसे ब्रिक्स, ओपेक, एशियन, सार्क, बिम्स्टेक, G20 और G7 पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन पर क्वेश्चन होंगे। तो ये जो पार्ट है जनरल नॉलेज का ये भी 20 मार्क्स है। इसमें और भी हैं जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योर और प्रिवेंशन, NCDC, COVID-19, SOP एडवाइजरी गाइडलाइन, वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, क्लाइमेट और क्रॉप्स इन इंडिया, पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड और इंडिया, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, करंट इवेंट ऑन नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, कैपिटल मार्केट, रूल और RBI, टैक्सेशन इंडिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, CBDT, GST, इंडिया एटॉमिक सर्च प्रोग्राम, थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो पावर प्लांट्स इन इंडिया। तो ये जो सिलेबस था मीन्स की जनरल नाले और करंट अफेयर, इसके 20 मार्क्स हो गए। 20 कितने हो गए, 40 मार्क्स हो गए। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है वो है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, इसके भी 20 मार्क्स हैं। इसमें आ गया पॉपुलर नेम ऑफ पर्सनैलिटी और इनकी अचीवमेंट, कंट्रीब्यूशन और इंटरनेशनल मीन्स की ये जो पार्ट है थर्ड पार्ट, ये तो हर एक JKSSB एग्जाम में होता ही है। वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, J&K हिस्ट्री, इकोनॉमिक और कल्चर, फ्लोरा और फौना ऑफ J&K, रिवर्स और लेक, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। इसके बाद J&K पंचायती राज एक्ट 1989 जो अमेंडमेंट दिसंबर 2020 में हुए थे वो इसमें अमेंडमेंट आएंगे। 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी होंगे। J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 J&K वाला भी ये पार्ट है जिसके भी 20 मार्क्स हो गए। इसके बाद जो जनरल साइंस की बात करें वो भी 20 मार्क्स है। इसमें वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोमास और विंड एनर्जी इसमें आ रही है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। इसके बाद थर्ड नंबर पे है मैकेनिक्स, रेस्ट, मोशन, वेलोसिटीज, एक्सीलरेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। फोर्थ पे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पावर, DC बैटरी, वेव्स, लाइटर एज ए वेव, साउंड वेव, ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, बेसिस। इसके बाद बायो का टाइप का लाइफ प्रोसेस हो गया, न्यूट्रिशन एंड टाइप, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड और मिनरल वाटर, विटामिन, डिजीज रिलेटेड, विटामिन डेफिशिएंसी, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ecosystem, it's a component, food chain और food web, ozone layer, its depletion, greenhouse effect, importance of water in life। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है वो भी 20 मार्क्स का मेंटल एबिलिटी है मीन्स की, इसमें नंबर ज़रिए, लेटर ज़रिए, डिकोडिंग आएगी, डायरेक्शन सेंस है। इसके बाद ब्लड रिलेशन, मैथमेटिक रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग है।
इसके बाद जो लास्ट पार्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, इसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ईमेल और इंटरनेट। तो गाइस ये था जो मैं आपको सिलेबस बताना चाहता था जो ग्रेजुएट लेवल का जो पोस्ट है उसके लिए। तो जिसकी जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। गाइस आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरे चैनल से थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तब भी आप मुझे कमेंट करके बता दो। तो इसके साथ साथ इसकी जो नेक्स्ट जो है जो +2 लेवल का जो एग्ज़ाम है उसमें कंपाइलर का है अलग अलग जो है, उसकी वीडियो मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। थैंक यू गाइस।